अदियाला जेल से बाहर आ गए हैं उस्मा खान। इमरान खान से उस्मा खान की मुलाकात हुई है। तकरीबन 20 मिनट वो अंदर रही हैं। जेल में इमरान को परेशान किया जा रहा है, ये उस्मा ने कहा है। इमरान को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, ये उस्मा ने कहा है। इमरान खान से उस्मा खान की मुलाकात हुई है और 20 मिनट मुलाकात हुई है। ये कम से कम ये तो बता रहा है कि इमरान खान अभी हैं, इमरान खान अभी जिंदा हैं और परेशान है, जेल में परेशान किया जा रहा है, लेकिन हैं इमरान खान। ये कम से कम पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनको सुकून देगा। ये देखिए इफ्तिखार चौधरी इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। चौधरी साहब ताली बजा रहे हैं, बताइए जरा। मैं जनाब अली ये कहना चाहूंगा कि अपनी औरतों और बच्चों के सामने और बेटियों के सामने ये इतना बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल किया है पीएमएल के प्रवक्ता ने किया। अब आपने देख लिया कि वहां एक ताकत पहुंची है और ताकत ने अपने आप को मनवा लिया है और मैं शुक्राने के नफल पढ़ने जा रहा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी, ये जो कहते हैं ना कीड़ा है, ये जब नवाज शरीफ जद्दा में मुझसे मिले और मदीना मुनव्वरा में बात हुई तो मुझे कहने लगे चौधरी साहब, जब मैंने ये नारा लगाया था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। इमरान खान के साथ कदम बढ़ाया हमने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी बहनों ने, कराची से लेकर ठीक है, पिंडी तक सारे लोग पहुंचे हैं। और आज आपके लीडर हैं इफ्तिखार चौधरी। मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूं, लेकिन पहले मैं मयंक चौबे की बात सुनना चाहता हूं। मयंक चौबे जी, जरा बताइए इनके कैसे इदारे साथ में, ये सारे इदारे साथ में हैं और ये सिग्नेचर छुपाए घूम रहे हैं कि कोई अंगूठा ना लगवा ले, पकड़ लेगा तो अंगूठा लगवा लेगा भाई। चौबे साहब देखिए, इस समय हालात पाकिस्तान के, चाहे कुछ भी दिखा रहे हो, पाकिस्तानी टेलीविजन तो कुछ दिखा रहे हो या इरशाद साहब कुछ भी बोल रहे हो, इसको मेजर नदीम को लेके आए साथ में। जी, इस समय मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस समय इरशाद साहब बोल रहे हैं, आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, मुट्ठी भर के नमक दे दीजिए, तभी शायद स्वाद आएगा इनके पकाए हुए चूरन में। देखिए, इस समय इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ऊपर उठ रहा है। पाकिस्तान ऊपर उठ नहीं रहा है, पाकिस्तान धुएं का गुबार बन के ऊपर उठ रहा है, ये मुझे इस समय दिखाई दे रहा है। सांच को आंच नहीं, एक हिंदी में कहावत है ये, अगर सांच को आंच नहीं तो फिर इमरान खान को छुपाया क्यों जा रहा है? अगर इमरान खान की आज पेशी थी कोर्ट में तो उनको वहां से दूर क्यों रखा गया? उनकी बहन उस्मा खान को क्यों जेल में ले जाया गया? क्या इमरान खान वाकई में हैं या फिर वो इतने बीमार हैं या इतने घायल हैं कि वो कोर्ट तक जा नहीं सकते? क्या कारण है कि उनको बहन को अडियाला जेल के अंदर जाना पड़ा? और अडियाला जेल के अंदर भी वो ऐसे नहीं गई हैं, क्योंकि जोर पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा में और पूरी की पूरी इस्लामाबाद रावलपिंडी में जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों ने नारेबाजी की है, कोर्ट का घेराव किया है, तब जाकर उनकी बहन को डर के मारे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने अंदर जाने की इजाजत दी, वरना अडियाला जेल के दरवाजे जो थे टूटने को तैयार थे। मेरी बात से इफ्तिखार साहब बिल्कुल सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहां बैठ के साफ साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा हाँ राम, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय मीडिया की मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा साहब, कि आपके कहने के हिसाब से पाकिस्तान में अगर आग लग सकती है तो भाई आपकी ताकत तो बहुत सराहनीय है। भारतीय सेना जो है इस समय बड़े आराम से सो सकती है, क्योंकि भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान में आग लगा सकती है। मैं मेजर नदीम को इन कराना चाहता हूं। कर्नल साहब आपके सामने मेजर साहब को मैं लेके आना चाहता हूं। नदीम जी, मीडिया क्योंकि फेक न्यूज देता है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है। इसमें क्या फेक न्यूज है? आपकी आज मुलाकात हुई इमरान खान की उस्मा जी से, आग लगा सकता, इसमें क्या फेक न्यूज है? आग लगाना है कहीं साहब, मुझे तो बताइए, फिर मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। मैं कहूंगा कि आप फेक मेडल लेके घूम रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। फर्जी मेडल ले लेते हैं आप लोग, आप बोलिए। ये फर्जी फील्ड मार्शल का तमगा लेके घूम रहे हैं, अभी बोलूंगा तो बुरा लगेगा। पार्लियामेंट और कैबिनेट से अप्रूव है। वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो क्यों अप्रूव है? अब थोड़ा सा अब मैं ट्विस्ट करूं तो फिर समझ में आएगा आपको। मैं आपका प्रोपेगेंडा मान लेता हूं, मैं पाकिस्तानी मीडिया का और मेजर नदीम ने जो कहा मैं उस प्रोपेगेंडा को एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, मान लिया मैंने कि आप लोगों ने क्या किया, हमारे जो फाइटर प्लेन गए आपने वो गिराए, यही तो आपका प्रोपेगेंडा है। आपने गिराए, किसने गिराए? नहीं, एक मिनट बताइए, किसने गिराए? किसने गिराए? अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिराए, हमने नहीं गिराए। क्लियर बताइए किसने गिराए? आपकी एयरफोर्स ने? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट नदीम साहब बात हो जाए। एयरफोर्स ने गिराए, किसने गिराए? तो आपके एयर मार्शल को प्रमोशन मिलना चाहिए कि ग्राउंड स्टाफ को?
पैदल सेना को प्रमोशन मिलेगा, पैदल जनरल को क्या मिला है? वो बने फील्ड मार्शल साहब की भी एक्सटेंशन हुई है, फील्ड मार्शल बने। अरे फील्ड मार्शल वो बना जो बंकर में घुसा हुआ था, फील्ड मार्शल वो बना जो बंकर में घुसा हुआ था, और जिसने आपके मुताबिक तैयारे गिराए, उस आदमी को आपने फील्ड मार्शल नहीं बनाया। ये बताता है कि आपके यहां जिसका डंडा चलता है वो जबरन कहता है कि 2 मेडल इधर लगा दो। 65 की वॉर आप हारे, 4 मेडल इधर बढ़ गए। 71 की वॉर हारे, 6 मेडल बढ़ा दिए। अरे किस बात के बढ़ा दिए? मिसाइल आपके दफ्तर के बाहर गिरे हैं, S-400 की बैटरियां तबाह हुई हैं, जिसके ऊपर आपको बड़ा मान था। ये सब आसिम मुनीर साहब ने किया। ये 6 एयरबेस पे ब्रह्मोस खाने के बाद आदमी का दिमाग ऐसे हो जाता है भीतर में। 6 7 एयरबेस पे ब्रह्मोस खाने के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और इसका प्रॉब्लम आपका यह है कि आप टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरे मुल्क की कमान एक सीडीएफ को सौंप देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिजाइन कर रहे हैं, शहबाज शरीफ सिग्नेचर करने से डर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कह देते कि भाई तख्ता पलट हमने कर दिया है, आज से हमारे मुनीर जो है ना वो हमारे राष्ट्रपति हो गए? क्या प्रॉब्लम है? बोल दीजिए, कई बार हुआ है। सीडीएफ पे रिजाइन नहीं किया उन्होंने, सीडीएफ पे रिजाइन नहीं किया। सीडीएफ जो है ये इस वक्त मॉडर्न वारफेयर का हिस्सा है। इस वक्त यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए। कर्नल साहब अच्छी तरह जानते हैं यूनिफाइड कमांड चाहिए। मल्टीपल डोमेन दुनिया में आ चुके हैं, साइबर कमांड आ जाएगी। शाज़िया इल्मीन करना चाहते हैं, शाज़िया इल्मीन जी, ओके। कमांड आ चुकी है। देखिए अभी मेजर साहब ने बहुत अच्छी बात। मेजर साहब थोड़ा सा वेट कीजिए, शाज़िया इल्मीन बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी बात जरा सुनाइए। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शाज़िया इल्मीन जी बोलिए, पहले शाज़िया की आवाज सुनाइए प्लीज। यानी कि आपने अभी ये कहकर और सीडीएफ की जो पोजीशन जो आपने तैयार की है, जिस पर अभी स्टैंप नहीं लगा, ठप्पा नहीं लगा है, लेकिन आप चाहते हैं ये लगाकर आप साफ साफ मान रहे हैं कि आप जमहूरियत का गला घोटकर पूरी तरह से एक डिक्टेटरशिप, डिस्पॉट और इस तरह से एक ऐसा शासक लाना चाहते हैं जिसका जमहूरियत से और जमहूरी इदारों से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात कम से कम सबके सामने कही है कि आपकी क्या सोच है। यानी कि एक तो अच्छी खबर बहुत जो हमने सुनी है, राम मोहन जी, बहुत से लोगों को तो जाहिर है जो पॉपुलर लीडर्स के लिए जो जमहूरी सोच वाले लोग हैं उनको तसल्ली दी है कि इमरान खान जो है जीवित है, सही सलामत है, मेंटली बहुत परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर, लेकिन उसके बावजूद शारीरिक रूप से सही है। लेकिन एक बहुत बुरी खबर पूरी दुनिया के लिए, बेचारे हमारे पाकिस्तान भाई बहनों के लिए, और वो जो जमहूरियत परस्त लोग हैं उनके लिए, और खासतौर से जो कायदे आजम के कोई मानने वाले जिन्होंने इस डेमोक्रेसी को कायम किया था उनके लिए, कि बाकायदा मेजर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि सीडीएफ की पोजीशन का होना जरूरी है। यानी कि एक एक करके सारी अदालतों के धज्जे उड़ा दो, जो प्राइम मिनिस्टर उसको बाहर फेंको, जो एमएलए एमपी एम्पावरमेंट है उसको बिल्कुल पूरी तरह से रोक दो। मिलिट्री कमांड का हिस्सा है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इसका सिविल से पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। नहीं, अच्छा एक मिनट मेजर नदीम, अगर इसका पॉलिटिक्स से हिस्सा लेना देना नहीं है तो कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? फिर कानूनी दायरे से क्यों बाहर है? कोई भी, मैं आपको बता दूं, कोई भी अबव द लॉ नहीं है हमारे पाकिस्तान में। ये आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये एक इम्यूनिटी है, किस बात की इम्यूनिटी है आप भी जानते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सीडीएफ की कमांड है। इस वक्त आप थोड़े अरसे के बाद आप बिल्कुल नहीं है, आपके जमहूरी कमांड करना जरूरी हो जाएगी। आप देखिए कि अभी थोड़ा अर्सा पहले आप लोगों ने एक एक्सरसाइज की, आपने ट्रायल सर्विसेज एक्सरसाइज को तार करके पोजीशन क्रिएट की है, साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत का पूरी तरह से खात्मा है।